नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जैसे कल ही खबर आई थी कि भाजपा और जजपा का गठबंधन हो गया है, इस बात को लेकर कुछ जेजेपी के समर्थक व कार्यकर्ता पक्ष में नजर आए, तो इसी बात को लेकर कुछ समर्थक व कार्यकर्ता विपक्ष में नजर आए। लोगों का साथ ही साथ ये आरोप भी लगाना है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट, जिस पार्टी के खिलाफ हमने वोट डाले, उसी पार्टी में दुष्यंत चौटाला जाकर मिल गए। इससे उनके दिलों को ठेस पहुंची है। इसी के चलते जो इनेलो के पुराने कार्यकर्ता उमेद लोहान माने जाते थे, उन्होंने भी आज प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया। उमेद लोहान का प्रेस वार्तालाप के दौरान कहना है कि सभी विधायकों का जो कि जेजेपी के द्वारा जीते हुए हैं, उन्हें दोबारा से जनता के बीच में जाकर वोटों की अपील करनी होगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। क्या विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है या नहीं। प्रेस वार्तालाप के दौरान उमेद लोहान ने और भी संगीन आरोप दुष्यंत चौटाला पर लगाए। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि वो संगीन आरोप क्या थे। सर्वप्रथम तो सभी प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करता हूं कि आपके परिवार में खुशियां लेके आए। पिछली 18 तारीख को इसी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस तरह के फैसले जननायक जनता पार्टी द्वारा लिए जा रहे हैं, उससे ये आभास होता है राजनीतिक लोगों को कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से मिलके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और अपना पूरा कैंपेन उसी आधार पे चलाया जा रहा है। और जो साथी मेरे जैसे इस तरह की नीतियों का विरोध करने वाले थे, उनको सिर्फ इसलिए दरकिनार किया जा रहा है ताकि जो जनता के हित के विपरीत कोई ये फैसले ले तो कोई पार्टी में बोलने वाला ना बचे। इस बार चुनाव के बाद जो फैसला दुष्यंत जी चौटाला द्वारा लिया गया, उसने हरियाणा प्रदेश की तकरीबन 63% जनता के लिए इस दिवाली को एक काली दिवाली का रूप देने का काम किया है। 63% के करीब लोगों के जनादेश का अपमान करने का काम किया है और विशेषकर 18-19 लाख लोगों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने, जिन्होंने जेजेपी को वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए, उनके जो इरादे थे, उनका एक संकल्प था, उनका एक वोट था, उनके उन इरादों और संकल्पों की हत्या करने का काम जननायक जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने से किया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो मैंडेट विपक्ष में बैठने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता में आने के लिए लोगों ने दिया था, उस मैंडेट के विरुद्ध जाके जो ये आपने फैसला लिया है दुष्यंत चौटाला जी ने, या तो आप के जो 10 विधायक हैं वो इस्तीफा दे के दोबारा लोगों के बीच में जाएं और दोबारा से उनसे इस पर राय लें, वोट लें कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना है। 10 के 10 विधायक इस्तीफा दें और लोगों के बीच में जाएं और दोबारा चुन के आके फिर सरकार में शामिल हों। हम ये मांग करते हैं, ये परंपरा भी रही है और ताऊ देवलाल के आदर्शों पर समर्पित है ये सारा, ये लिखा हुआ है, ये घोषणा पत्र है। ताऊ देवलाल ने तो बड़े बड़े त्याग किए, प्रधानमंत्री का पद भी त्याग दिया, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए आपने ये बहाना बना लिया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम
भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, जबकि ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के लिए नहीं था। ये तो एक फैमिली सेटलमेंट प्रोग्राम था, वह पूरे फैमिली को किस तरह राजनीतिक रूप से सेटल किया जा सके। और यदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जाते तो अमित शाह जी या मनोहर लाल खट्टर जी कोई उन चीज़ों के बारे में बोलते जो दुष्यंत चौटाला जी ने कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि 75% नौकरियों में आरक्षण यदि सरकार देगी, 5100 रुपये पेंशन यदि देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य 100% बोनस की बात थी, और भी गांव में शराबबंदी की बात थी, शराब के ठेके बंद करने की बात थी, पुरानी पेंशन योजना की बात थी, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन की बात थी, किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन मुफ्त देने की बात थी, किसानों के कर्जे माफ़ करने की बात थी, टोल हटाने की बात थी। ये सारी बातों पे तो कहीं कोई डिस्कस नहीं हुआ। न भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी अधिकृत व्यक्ति ने यह कहा कि हम दुष्यंत चौटाला जी की इन मांगों को मानेंगे। और जो व्यक्ति रोज़ रोज़ ये बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने का काम करता था, मैं इसकी कॉपी आपको दूंगा, ये नेट पे भी उपलब्ध है दोनों चीज़, उन सारी चीज़ों को बुला के और कल धन्यवाद करने का काम किया। जैसे ही अमित शाह जी ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री का पद जेजेपी को दे रहे हैं, उन्होंने किसी पब्लिक के हित की या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करने की बजाय नड्डा जी का और अमित शाह जी का धन्यवाद किया उस पद के लिए। तो जो हम कहते थे कि किस तरह ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, टेलीविजनों पर इतनी ऐड चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, अखबारों में ऐड चल रही है, ये बजट कहाँ से आ रहा है, वो आज लोगों की समझ में आ गया कि इसको चलाने का कैंपेन का काम पर्दे के पीछे से कौन लोग कर रहे थे, कौन लोग विपक्ष में ये कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते थे, कांग्रेस आएगी या जेजेपी आएगी, ये बात कल के फैसले से सिद्ध होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला जी को कि वो या तो अपने सारे विधायकों के रिजाइन करवा के सरकार में शामिल हों। अगर उन्होंने 3 दिन के शपथ के 3 दिन के बाद यदि त्यागपत्र नहीं दिए और लोगों के बीच में दोबारा मैंडेट लेने के लिए, जनादेश लेने के लिए नहीं गए, तो फिर 3 दिन के बाद उचाना विधानसभा क्षेत्र में, उचाना में जाके हम साथियों के साथ दुष्यंत जी का विरोध करने का काम करेंगे और वहाँ उनका पुतला फूकने का काम करेंगे, ताकि जनता में एक संदेश जाए कि यदि वोट ठगने के बाद वोटों को इस तरह प्लेट में रख के सरकार को दे दिया जिसके खिलाफ वोट पड़े थे, तो उसका विरोध करने वाले लोग अभी लोकतंत्र में हैं। नैना जी ने भी बाइट है, आप प्रेस के साथियों की बाडड़ा की, चुनाव से पहले ऑन द रिकॉर्ड ये कहा हुआ है हम कोई भी फैसला ले लें, लेकिन एक बात हमारी ओर से स्पष्ट है, हम कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उन तमाम बातों के विपरीत जाके ये फैसले लिए गए, जहाँ मौजूदा हालात के बारे में ये कहा गया कि 88 लोग मरवा दिए गए, 4 बार प्रदेश को जलवाने का काम मुख्यमंत्री ने किया, मुख्यमंत्री ने प्रदेश को जाति पाति में बांट दिया, शिक्षा का स्तर गिर चुका है और टेक्निकल पोस्टों में 80-80 स्थानों में से सिर्फ 2 स्थान एसडीओ की भर्ती में हरियाणा के लोगों को मिले हैं। स्वास्थ्य का बुरा हाल है, दवाइयों के घोटाले हो रहे हैं, टोल लगा दिए गए हैं, दमन किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, सरकार के बीच और लोगों के बीच कोई संपर्क नहीं है, खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है, प्रदेश सरकार अधिकारियों की कठपुतली बन गई है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का तार तार कर दिया गया है, जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारियों को बर्बाद कर दिया गया है, एसवाईएल पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार, चेयरमैन के पदों पर आरएसएस के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, प्रदेश के पैसे झूठे आडंबर और संघ के कार्यक्रमों पर खर्च किए जा रहे हैं। ये सारी नायक जनता पार्टी की बातें हैं जो अपने चुनाव में इन्होंने कही थी। अब दूध की दली भारतीय जनता पार्टी भी होगी, खट्टर साहब भी होंगे,
कल के बाद जो पद मिले हैं उसके बाद, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और इस फैसले का विरोध करने का काम करेंगे। क्या करना चाहिए? ये हमारे लोकतंत्र की त्रासदी है कि वोट देने के बाद कुछ करने के लिए आम आदमी के अधिकार में बचता नहीं। फिर भी आपने देखा होगा, आप किसी गली में, मोहल्ले में, गांव में, चौपाल में, सोशल मीडिया पे आप देखो कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना जहर है इस निर्णय के प्रति। और यदि लोगों के बस में हो तो लोग इनको आज ही वापस विधानसभा की बजाय इनके घर भेजने का काम करें। और मैं तो चुनौती देता हूं कि इस फैसले को लेके ये दोबारा 10 के 10 दो विधायक चुने गए हैं, ये दुष्यंत जी लेके जनता में जाएं और दोबारा से वोट मांग के। और मौजूदा स्थिति के अंदर इनको क्या करना चाहिए था? आपकी क्या सलाह है? जेजेपी को क्या करना चाहिए? गठबंधन करना चाहिए कांग्रेस के साथ या फिर कुछ? जेजेपी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए थी कि जो लोग विपक्ष में जिनके लिए मैंडेट मिला है उनके साथ सरकार बनाएं। यदि फिर भी ये बात संभव ना होती, किसी वजह से निर्दलीय थे और थे, तो फिर लोगों के संघर्ष की लड़ाई, आप तो कहते हैं भाई हम तो संघर्ष करने वाले, तो देवलाल की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं, तो अपना संघर्ष करते, लोगों की आवाज़ उठाते। जो जो ये नीतियाँ हैं पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, जो इन्होंने बताया ये गलत है, उनके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते। कांग्रेस के साथ जाके ये काम तो वहाँ भी हो सकता था, ये काम कांग्रेस के साथ भी हो सकता था, ये अभय सिंह के साथ बहुत पहले हो सकता था। अभय सिंह चौटाला, ये जो उप मुख्यमंत्री का पद था, ये तो घर में भी मिल सकता था, घर में बड़ा पद भी था। जिन चीज़ों को छोड़ के आए, अपने घर वालों का विरोध किया। अपने घर वालों का विरोध इसलिए किया कि हमारे को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, हमारा हक छीना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की बात थी तो फिर मुख्यमंत्री यहाँ बन जाते, और फिर ये सारे जो घोषणा पत्र में जिन पर वोट लिए हैं ये चीज़ें सारी लागू करने का काम करते, तो फिर प्रदेश की जनता भी इसको सही मानती। लोगों का आरोप है कि उसके अंदर आप जनता ने साबित कर दिया कि दुष्यंत सही था, अभय गलत था। देखिए, जो इनेलो का परंपरागत वोट रहा है, जनता की बात नहीं कह रहे हमें, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने जेजेपी को समर्थन करने का काम किया है, क्योंकि अजय सिंह चौटाला जी बहुत लोकप्रिय रहे हरियाणा में, उनका अपना एक कैडर है, उनके समर्थक हैं। तो जब उनको ये लगा, दुष्यंत ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को पार्टी में दरकिनार किया गया, मेरे को मुख्यमंत्री पद पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, तो जो पार्टी का पूरा कैडर और वोटर है वो एक सिंपैथी के तौर पे इनके साथ चला गया और वो वोटों में भी तब्दील हो गया, ये आपके सामने है। लेकिन जिन चीज़ों को लेके उनको बरगलाने का काम किया गया था, वो चीज़ें तो आप छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। सर, आपका कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा आरोप आपका दुष्यंत चौटाला जी पे ये है कि अपने दीनी मांग को त्याग कर उन्होंने एक पद के लालच में ये सब काम किया? बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा ये आरोप है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बजाय फैमिली सेटलमेंट प्रोग्राम करके इन्होंने 18-19 लाख लोगों के वोट वहाँ अमित शाह जी की कोठी पे ले जाके गिरवी रख दिए। जी, तो मतलब लोगों का भी ये आरोप है कि जो दादा का नहीं हो सका, चाचा का नहीं हो सका, वो जनता का क्या होगा? इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, तो जनता के सामने आ गया, जनता के सामने आ गया। ये कहा कर्मचारियों पर लाठियां गोली चलाई गई, बाबा के समर्थकों पर पंचकुला में चलाई गई, आरक्षण आंदोलन के दौरान चलाई गई, बरवाड़ा का जो रामपाल प्रकरण था उसमें गोलियां चलाई गई, 88 लोग मरवा दिए। बार बार सोशल मीडिया पे इनके IT सेल द्वारा ये चीज़ें चलाई जाती थी, खट्टर साहब खूनी है, हत्यारे हैं, इतने लोगों की हत्या कर दी, और आज उनकी सरकार में ये लोग शामिल हो रहे हैं। जो आपने मांगे रखी हैं, आपने जो मांग की दुष्यंत चौटाला जी के साथ, अगर दुष्यंत चौटाला जी आपकी मांगों को नहीं मानते तो आप क्या कदम उठाएंगे? वो मैंने बताया कि हम उचाणा में जाके विरोध करने का काम करेंगे, जहाँ से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तकरीबन 50,000 वोटों से इनको जिताने का काम किया है। इतना गुस्सा था लोगों में, आपने देखा इस सरकार के प्रति। जो मुकाबला मान रहे थे लोग, भाई वहाँ मुकाबला है प्रेमलता जी का और दुष्यंत जी का, या कोई 5-10 हज़ार की हार जीत मान रहे थे, वहाँ आप देखो कि 47,000 से ऊपर की जीत दुष्यंत जी की हुई है। उस मैंडेट का यदि वो सरकार के साथ उन लोगों का मन होता जाने का, तो फिर प्रेमलता जी थी वहाँ, फिर तो उसी को दे देते। तो विरोध सरकार का था, उसमें आपको वोट मिले और आपने उसका अपमान किया, हमारा कहने का ये मतलब है।
क्या भविष्य देखते हैं? हाँ, भविष्य क्या रहेगा फिर? भविष्य तो बता पाना मेरे लिए भी और किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन प्रश्न है आपका, लेकिन आज के समय में लोकतंत्र के लिए, लोगों की इच्छाओं के लिए, इस मैंडेट के लिए ये फैसला गलत है। स्थानीय मुद्दा है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि हरियाणा में जो चुनाव हुए जाट नॉन जाट, लोगों का कहना ये है कि अगर वैसा चाहते जाट सारे खुश होती, अब कट्टर जाट जाट सारे खुश लिखते हैं कि जाट सीएम क्यों नहीं बना? नहीं ये मुद्दा असली हो गया है जो आज की राजनीति है। चलो, तो आपका इस बारे में जाट नॉन जाट की बात लोगों ने इस चुनाव में ख़त्म कर दी। जाट नॉन जाट, जाट तो आप यदि बैलेट पेपर और जो आपके वोटों की वो देखोगे ना, 30 सीटों पे जाटों के वोट होंगे। और आपके विपक्ष में कितनी चली गई वोट? 50 सीटों पर आ रही है सरकार, वहाँ तो जाट नहीं थे। ऐसी ऐसी सीटों पर आ रही है जहाँ जाट हैं क्यों नहीं, 5000 भी वो नहीं। जाट नॉन जाट की बात मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने जहर घोलने का काम किया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसके बावजूद भी 36 बिरादरी ने वोट अपना दिया है मुद्दों के आधार पे, और ये साबित कर रहे हैं परिणाम। जाट तो आप लोग लिखते हो वे 20, 21, 22% होंगे, सरकार के खिलाफ तो 63% वोट पड़ा है। 63% कहाँ से आ गया जी? ना जाट नॉन जाट की बात होती तो हुड्डा साहब चेहरा थे, फिर वो देते नहीं वोट, इतने लोगों ने दिए नहीं। जाट नॉन जाट की बात तो मैं कहता हूँ कि चलानी समाज के लिए भी नुकसान है और हमारे स्टेट के लिए भी नुकसान है। ये बात लोगों ने वोट के माध्यम से स्पष्ट कर दी है। हम इस तरह के मुद्दे स्टेट में नहीं चाहते। सर, आपको क्या लगता है कि रची रचाई साजिश थी? क्योंकि जितने भी जैसे आप जैसे कर्मठ नेता थे उनको दरकिनार कर दिया इस वजह से कि वो भाजपा में शामिल पहले से ही होना। बिल्कुल, या तो नए लोग जिनकी टिकटें काटी गई, जिनको एक दिन पहले भाजपा ने नहीं दी, एक दिन पहले कांग्रेस ने नहीं दी, फटाफट आओ अपने मंडी लगा के टिकटों की बैठ गए, और ऐसे लोगों को ऐसी जगह से टिकट दी जहां पार्टी का बेस बहुत मजबूत था, जहां से कार्यकर्ता भी जीत सकते थे, उनको जैसे तैसे इकट्ठा करके ताकि जो भी आप निर्णय लो उसमें कोई उंगली उठाने वाला ना हो। तो ये तो बहुत गहरी साजिश थी। मैंने तो 18 तारीख को एक साथी ने पूछा भी था कि आप कह रहे हो वे भाजपा से मिले हुए हैं, मैंने कहा था भाई समय आने पर इस चीज़ का मैं जवाब दूंगा। आज उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। और आज आम आदमी को पता चल गया, पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी है आम आदमी में, उसको पता चल गया कि मिले हुए थे। आप तो पुराने पदाधिकारी हैं, 87 से लेकर आज तक भाजपा गठबंधन इनेलो का रहा है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर भाजपा और इनेलो का गठबंधन होया 87 में भी होया, आपको पता है, बिल्कुल होया। कैसे होया? वो कांग्रेस के खिलाफ प्री पोल अलायंस था, इकट्ठे लेके लोगों के बीच में गए, बीच में भी 2-3 बार गया। इसी तरह हुआ भाजपा की आज सरकार है, भाजपा की सरकार के खिलाफ 5 साल लड़े हैं कार्यकर्ता, प्रदर्शन करे हैं, जिनमें दुष्यंत जी भी शामिल रहे हैं, लाखों लोग शामिल रहे हैं, उन नीतियों के खिलाफ लड़े हैं। और वो नीतियाँ ये उन्होंने कह रखी हैं, मैंने नहीं छाप रखा, आप इनको पढ़ो। जब इनको लेके आप लोगों के बीच में गए हैं और लोगों ने इनके लिए आपको वोट दिए हैं, तो फिर आप कैसे जा सकते हो? लेकिन दुष्यंत चौटाला तो अपनी शर्तें मनवा कर फिर गए ना सर। कौन सी शर्तें मनवा के गए हैं वो सामने आ जाएगा। यदि ये सारी शर्तें यानी जो ये हैं, इनका घोषणा पत्र है, ये मनवा के गए हैं तो भी लोगों के बात अलग में ये बात उतर जाएगी। लेकिन इन बातों में से आप देख लेना, ये तो जो पर्दे के पीछे जो डील हुई है वो फैमिली सेटलमेंट की हुई है। कोई किसानों के कर्जे माफ़ की नहीं हुई, ट्यूबवेलों के कनेक्शन माफ़ की नहीं हुई, छोटे दुकानदारों के कर्जे माफ़ की नहीं हुई, और आपकी 5100 रुपये जो पेंशन है, महिला बुढ़ापा पेंशन 55 साल की एज करने की बात नहीं हुई। 75% रोजगार, 75% रोजगार ये लिखा हुआ है नौकरियों में। सबसे पहले 75% रोजगार हरियाणियों को मिलना चाहिए। इसमें सरकारी गैर सरकारी सारी पोस्टें आएगी, तो उस पर कोई बातचीत अमित शाह जी ने, खट्टर जी ने नहीं की। और सरपंच का मानदेय है, आपका पंच का है, बेरोजगारी भत्ता है, 20 किलोमीटर पे मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, और शराब के ठेके बंद करवाए जाएंगे। जो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई उसको लागू करवा। इन पर तो एक शब्द भी नहीं बोला भाजपा की ओर से किसी ने। अगवा हम करेंगे दुष्यंत जी के कहने से। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस बात? जनता को तो यही संदेश तो मैं नहीं देना चाहूँगा, यही उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि भाई इस तरह के लोग जो बहरूपीय बन के आप लोगों के बीच में आते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं,
उनसे आगे आने वाले समय में सावधान रहें और अपने मताधिकार का अपनी पूरी जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें। आपकी ओर से संगठन की ओर से कोई अभी आदत है थाना खोल रही है जो गठबंधन की बात है पूरा ध्यान उचाना में पुतला फूकांगे जी। 3 दिन शपथ के बाद 3 दिन के अंदर हम कह रहे हैं भाई आपको मैंडेट सरकार के खिलाफ कहा था, आप रिजाइन दे के लोगों के बीच में जाओ दोबारा और फिर चुन के आओ, फिर सरकार में